हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेंसेस क्या होते हैं। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द टेंसेस। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था, वरना वीडियो लंबी हो जाती है। सो वी रेड अबाउट टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमारे टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस होता है जो चीज़ें हो चुकी होती हैं, प्रेजेंट टेंस होता है जो चीज़ें अभी हो रही होती है, एंड फ्यूचर टेंस होता है जो होने वाली होती है। ठीक है, हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि ये सारे टेंसेस अलग अलग भी 4 टाइप के होते हैं। लेट्स फोकस ऑन प्रेजेंट टेंस ओनली। अब देखो, प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का होता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। प्लीज़ द लिंक इज़ प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे देख लीजिए। ठीक है, सो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट वो वाला टेंस होता है जिसमें हम ये बताते हैं दैट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग रेगुलरली। जो चीज़ें हमारी लाइफ में या दुनिया में एक नियमित रूप में होती है ना, एक उनका टाइम पीरियड होता है और उसी टाइम पे वो होती रहती हैं। ठीक है, जैसे मम्मी खाना बनाती है, या फिर वही वाला, या फिर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हम धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। ठीक है, या फिर द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये वाली चीज़ें जो हमारी लाइफ में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होती रहती हैं, जो कंटिन्यूसली हो रही हैं हमारी लाइफ में, उनको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, राम गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, राम हर रोज़ स्कूल जाता है। माई मदर कुक्स फूड फॉर अस, मेरी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है। पंकज ईट्स हिज ब्रेकफास्ट एट 9 in the morning, पंकज सुबह 9 बजे अपना खाना खाता है। सो स्टूडेंट्स गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं। इफ़ यू हैव नोटिस, हर लेटर के, हर सेंटेंस के एंड में ता, ती, ता, ते ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट वो वाला टेंस होता है जिनके लास्ट में ये वाले वर्ड्स हैं, ता, ते या ती, जिसमें ऐसे हम बोलते हैं खाता है, जाते हैं, सोते हैं, घूमती है। ये जो वर्ड्स होते हैं, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ये आते हैं तब हम उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो 4 टाइप के हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही ये देखेंगे कि इसको हिंदी में तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर किसी सेंटेंस के पीछे ताते ती आ रहा है, इसका मतलब वो सिंपल सा ये है कि वो सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, लेकिन अब ये देखते हैं कि इन चारों सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको हिंदी में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सेंटेंस लिखा आ रहा है, राहुल किताब पढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो हम सबसे पहले लिख देंगे राहुल। सेकंड चीज़ क्या लगाते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आपको वर्ब के साथ प्लीज़ कुछ नहीं जोड़ना। अगर आपके सेंटेंस में ता, ते, ती वाली चीज़ आ रही है ना, तो वर्ब के साथ प्लीज़ ING, हैज़, हैव, विल, शैल कुछ भी मत जोड़िएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे पढ़ने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। ठीक है, रीड लगाएंगे, उसके बाद हम लगाते हैं S या फिर ES। ठीक है, और लास्ट में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया राहुल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया रीड, बाद में हमने लगा दिया S मतलब रीड्स, और फिर उसके बाद लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट दैट इज़ बुक। सो हमारा सेंटेंस बन गया, राहुल रीड्स अ बुक। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और अच्छे से। एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं सिंगुलर को हिंदी में, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है ना, तो फिर आपके वर्ब के पीछे S या ES लगेगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या I हो या U हो, तो वर्ब के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, सिंपल वर्ब लगेगा। जैसे अभी राहुल रीड्स अ बुक था, ठीक है, तो राहुल के पीछे रीड्स लगा क्योंकि राहुल एक वचन है, अकेला एक ही है राहुल। ठीक है, अगर एक होता है सब्जेक्ट तो फिर वर्ब के पीछे SES लगता है। अगर प्लूरल होता है या I होता है या U होता है, अगर यहाँ पे I होता है ना, तो I रीड्स अ बुक नहीं बोलते हम उसे, क्या हो जाता, I रीड अ बुक, या फिर चिल्ड्रन रीड अ बुक, या यू रीड अ बुक। ठीक है, अगर सिंगुलर है, किसी इंसान का नाम है, ही, शी वगैरह कुछ है, तो फिर ऐसा ES आ जाएगा। और अगर प्लूरल है, I है या U है, तो फिर वर्ब, सिंपल वर्ब आती है, S और ES नहीं लगता। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना।
नाउ रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे रूल ने क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमें क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। जैसे राहुल किताब पढ़ता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ रहा है, वो पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड्स, ठीक है, और सिंगुलर है तो एस लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किताब, दैट इज़ बुक, ठीक है। हमारा सेंटेंस बन जाएगा राहुल रीड्स अ बुक। सेकंड देखिए, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है। अब चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, ठीक है, इसलिए हम फ्लाइज नहीं लिखेंगे, एस नहीं लगता प्लूरल चीज़ों के साथ, हम सिंपल सा फ्लाई लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, काइट्स, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। मैं एक पत्र लिखती हूँ, मैं को क्या बोलूँगी, आई, सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, लिख रही हूँ मैं, तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, और पत्र को क्या बोलेंगे, अ लेटर, सो आई राइट अ लेटर। तुम अच्छा गाते हो, तुमको क्या बोल देंगे, यू, उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, वर्ब, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, और लास्ट में गाते हो, अच्छा को हम बोलेंगे वेल, तो हो जाएगा यू सिंग वेल। रीना फुटबॉल खेलती है, सब्जेक्ट रीना, उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाएगी प्लेस, क्योंकि सिंगुलर है तो एस लगेगा, और लास्ट में आ जाएगा फुटबॉल। तो द सेंटेंस वुड बी रीना प्लेज फुटबॉल। प्लीज़ ये रूल याद रखिए, अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करना है सिंपल प्रेजेंट का, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, उसके बाद एस लगाओगे अगर सिंगुलर है तो, और लास्ट में लगा दोगे ऑब्जेक्ट। सो दिस वॉज फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या करना है आपको, नेगेटिव में हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं डू या डज। जैसे अभी एस या ई एस लगा लेते हैं ना वर्ब में, तो इसमें एस ई एस नहीं लगता वर्ब के साथ, उसकी जगह लग जाता है डू या फिर डज, उसके बाद लगता है नॉट, फिर लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में लग जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर राहुल किताब पढ़ता है को नेगेटिव में बोलें तो क्या हो जाएगा, राहुल किताब नहीं पढ़ता, ठीक है। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद डू डज आएगा, ठीक है। अगर राहुल सिंगुलर है ना, अभी बताया था सिंगुलर के साथ एस लगता है, ठीक है, तो राहुल के साथ डज हो जाएगा। नॉट रीड अ बुक, सो सेंटेंस वुड बी राहुल डज नॉट रीड अ बुक। अगर नेगेटिव है तो फिर नॉट लगेगा, अगर पॉजिटिव है तो फिर वर्ब के पीछे एस लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वही वाले एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने आप लोगों की उसके लिए। जैसे एक बार प्लीज़ ये रूल याद रख लेना, कहीं लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपको, फिर डू डज यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चों को हम क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन, नहीं उड़ाने को क्या बोलेंगे, डू नॉट, और फ्लाई, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा काइट्स। मैं एक पत्र नहीं लिखती हूँ, मैं को आई, नहीं को डू नॉट, लिखती हूँ को राइट, और एक पत्र को क्या बोल देंगे, अ लेटर। सिमिलरली तुम अच्छा नहीं गाते, यू डू नॉट सिंग वेल। रीना फुटबॉल नहीं खेलती, रीना डज नॉट प्ले फुटबॉल। द नेक्स्ट वन इज़ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कल बताया था, इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक सबसे पहले चेंज आता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है फुल स्टॉप की जगह, और सेकंड चेंज आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो डू डज लग रहा था ना नेगेटिव में, वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा। तो सबसे पहले हमारा डू या डज लगेगा। डू लगता है प्लूरल चीज़ों के साथ, आई और यू के साथ, और डज लगता है सिंगुलर चीज़ों के साथ। उसके बाद लग जाएगा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में लग जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राहुल किताब पढ़ता है, सो क्या को हम क्या बोल देंगे, डज, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट राहुल, देन वर्ब आएगा, वर्ब हो जाएगा रीड, और इसमें रीड्स एस नहीं लगेगा क्योंकि एस डू डज में लग गया है, ठीक है। वर्ड डू ही होता है, जब हम एस लगा देते हैं तो वो डज बन जाता है। तो हम वर्ब में अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, डज राहुल रीड्स अ बुक, तो हमारा सेंटेंस गलत है, ठीक है। सो जगह डज राहुल रीड अ बुक। अगर इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखें तो डू चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, डू को बोल देंगे क्या, चिल्ड्रन को बोल देंगे बच्चे, उड़ाते हैं फ्लाई, और पतंग को क्या बोल देंगे, काइट्स। तो डू चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स हो जाएगा क्या बच्चे पतंग उड़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं पत्र लिखती हूँ, तो क्या को क्या बोलेंगे, डू, मैं को क्या बोलेंगे, मैं सब्जेक्ट हूँ, आई, लिखती हूँ राइट, और लेटर, पत्र को क्या बोल देंगे, अ लेटर। क्या तुम अच्छा गाते हो, डू यू सिंग वेल। क्या रीना फुटबॉल खेलती है, तो क्या को बोल देंगे डज,
ठीक है। सब्जेक्ट हमारा रीना है, वर्ब आ जाएगी प्ले, और लास्ट में क्या लिख देंगे, फुटबॉल। सिमिलरली इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और मना भी कर रहे होते हैं। क्या राहुल किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले आ जाएगा क्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं डज, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाएगी सब्जेक्ट कौन है, राहुल। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है नॉट लगा दिया हमने। फोर्थ चीज़ आती है वर्ब, फर्स्ट पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डज राहुल नॉट रीड अ बुक। तो हमारा सेंटेंस है डज राहुल नॉट रीड अ बुक। एग्जाम्पल्स, प्लीज़ ये रूल्स याद रख लीजिए। अगर ये रूल्स याद हो गए आपको तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे डू चिल्ड्रन नॉट फ्लाई काइट्स, या एक सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखती हूँ। क्या को इंग्लिश में क्या बोलूँगी, डू। मैं को क्या बोलूँगी, आई। नहीं को नॉट। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, लिखती हूँ को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, राइट। और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा डू आई नॉट राइट अ लेटर। सिमिलरली डू यू नॉट सिंग वेल, या फिर डज रीना नॉट प्ले फुटबॉल। प्लीज़ ये रूल्स याद रखिए, आपकी सेंटेंसेस, आपकी ट्रांसलेशन खुद होने लग जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इस पेज पे सारे रूल्स क्लियर किए हुए हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट दैट इज़ आई, उसके बाद सेकेंड चीज़ डू या डज नॉट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इंटेरोगेटिव और लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। अब मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। आप 10 सेंटेंसेज हैं जो कि हिंदी में हैं, एंड यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश, ठीक है। प्लीज़ ये प्रैक्टिस कीजिए। हम बहुत इजी बेसिक से सेंटेंसेज हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या मैं तुम्हें पेन देती हूँ। ये रमन झूठ बोलता है, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते हैं। सीता अच्छा नहीं गाती, माली बाग में पानी देता है, मैं बहुत खाती हूँ, ओह माय गॉड। क्या रोहन किताब नहीं पढ़ता, रिया चित्र नहीं बनाती। सो देयर आर 10 सेंटेंसेज एंड आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मैंने इसके आंसर्स पीछे दे रखे हैं। प्लीज़ अपने जब हो जाएं क्वेश्चन अटैम्प्ट तो आंसर ज़रूर चेक कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड कमेंट गाइज। एंड अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत बड़ी हो गई ये वाली वीडियो। बाय।